यह कहानी शुरू होती है एक गहरे मोड़ से, जहां जिंदगी, प्यार और धोखे की कड़वी हकीकत सामने आती है। कहानी का नायक है तोमर, जो जिले की फौज का कप्तान है। उसका एक गुप्त रिश्ता चलता है सुजाता से, जो एक अफसर की रखैल है। जब यह राज खुलता है तो झगड़े में तोमर से गलती से हत्या हो जाती है। बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है और उसके सिपाही उसे समझाते हैं कि वह तुरंत भाग जाए। जख्मी हालत में वह भागता है, लेकिन सफर की तकलीफ और गहरे घावों से गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तो पाता है कि उसकी जान एक बुजुर्ग शिकारी रामलाल और उसकी बेटी गंगा ने बचाई है। जिंदा रहने के लिए तोमर अपनी असली पहचान छुपा देता है और कहता है कि वह दुश्मन को मारते हुए घायल हुआ है। वह रामलाल के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगता है और दयालु बूढ़ा मान जाता है। रामलाल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने जिस इंसान को पनाह दी है वही उसकी जिंदगी में तूफान ले आएगा। तोमर धीरे धीरे अपने आप को गांव वालों की नजरों में एक बड़ा हीरो साबित करने लगता है। सब उसके नाम की तारीफ करते हैं, लेकिन गंगा को उस पर शक रहता है। वह बार बार पूछती है, बंदूक तेरे पास कैसे आई? हालात इतने उलझे कैसे हो गए? तोमर हर बार बच निकलता है। रामलाल का विश्वास जीतने के लिए तोमर घर के सारे काम करता है, मगर जब भी गंगा मेहनत करती, उसकी आंखें उस पर टिकी रहती और उसके मन की वासनाएं साफ झलकने लगती। लेकिन गंगा का दिल तो किसी और के लिए धड़कता है। वीर एक सीधा सादा नौजवान। रामलाल चाहता है कि वीर उनकी बेटी से ब्याह कर ले, मगर वीर का पिता इसके लिए तैयार नहीं होता। इसी बीच गांव वालों को खबर मिलती है कि अगली सुबह कुछ दुश्मन टुकड़ी रास्ते से गुजरेगी। सब लोग नफरत में एकजुट होकर हमला करने का फैसला करते हैं। ऐसे मौकों पर तोमर भी खुद को पीछे नहीं रखता। गंगा अपने पिता से कहती है, बाबा, मैं जानती हूँ आपके दिल में दर्द है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। हमें जीना ही पड़ेगा। रामलाल की आंखें भर आती हैं। बेटी, ये जान तोमर ने बचाई है। मेरी टांग अब बेकार हो चुकी है। घर को संभालने के लिए एक मर्द की जरूरत है। शायद तुझे उसी के साथ। गंगा सब समझ जाती है। उसकी आंखों में बेबसी और सवाल है, अब वह क्या करेगी।